नमस्कार, मेरा नाम रविंद्र वैष्णव है और आप देख रहे हैं TN247। दोस्तों, आज हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर एक मुद्दा जो पिछले कई दिनों से लगातार मीडिया में छाया हुआ है और आप सब भी उससे जानते हैं, वो है दिल्ली बम ब्लास्ट। लाल किले के सामने एक आतंकवादी ने एक आत्मघाती बम द्वारा खुद को उड़ा लिया गया और उस बम ब्लास्ट में लगभग 15 लोगों की जानें गई। इन मासूम 15 लोगों का कोई कसूर नहीं था, फिर भी इन्हें एक आत्मघाती बम हमले में अपनी जान गंवानी पड़ी। ये एक बहुत और इस बम ब्लास्ट के बाद पहली बार भारत में हम लोगों ने एक नया नाम सुना, जिसे व्हाइट कॉलर टेररिज्म कहते हैं। व्हाइट पोस्ट आतंकवादी क्या होते हैं? सफेद पोस्ट आतंकवादी वो होते हैं जो हम आप जैसे लोगों के बीच में रहते हैं और एक प्रोफेशनल एजुकेशन पाकर ये उच्च पदों पर होते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, प्रोफेसर और भी कई पदों पर रहते हैं। और ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म हमने तो अभी सुना, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत पहले से चला आ रहा है। यदि हम इसका इतिहास उठा के देखें तो ये बहुत पुराना इतिहास है। आप यदि कई दशक पहले भी जाएंगे तो जैसे अलकायदा हुआ करता था, या LED लश्कर ए तैयबा है, या ISIS है, इनके जो चीफ रहे हैं, इनके जो प्रमुख रहे हैं, जो जिन्होंने आतंकवाद को पूरी दुनिया में फैलाया है, ये भी बहुत पढ़े लिखे हुआ करते थे। चाहे वो ओसामा बिन लादेन हो, अल जवाहिरी हो, अबू बकर अल बगदादी हो, या कोई और नाम हो, ये सारे के सारे ऐसे आतंकवादी थे जो बहुत पढ़े लिखे थे और जो हम आप लोगों के बीच में ही कहीं रहते थे। ओसामा बिन लादेन ने जिन 5 लोगों का ब्रेन वॉश कर अमेरिका के ऊपर 5 एयरप्लेन्स द्वारा जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कराया था, 9/11 जो कि सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है पूरी दुनिया में अभी तक का, उस आतंकवादी हमले में लगभग 3000 से ज्यादा जाने गई थी। उन लोगों की जाने गई थी जिनका कोई कसूर नहीं था, जो निरपराध थे, जिन्हें ये पता भी नहीं था कि अगले क्षण क्या होने वाला है। ऐसे लोगों की जाने गई और इन जानों को लेने वाले, इन हत्याओं को करने वाले जो आतंकवादी थे, वो थे सफेद पोस्ट मतलब व्हाइट कॉलर टेररिस्ट। जो 5 पायलट्स थे, वो पांचों के पांचों पायलट अमेरिका में ही ट्रेंड हुए थे और उन्होंने फिर अमेरिका के ही प्लेन्स के जरिए अमेरिका के लोगों को हता दिया। ओसामा बिन लादेन एक सिविल इंजीनियर था, अल जवाहिरी एक सर्जन था, और अब इसके अलावा भारत में भी व्हाइट कॉलर टेररिस्ट शुरू से रहे। JKLF हो, या जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, या कोई और LTT जो कि श्रीलंका का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन था। इन सब के जो बड़े बड़े लीडर हुआ करते थे, इनके जो बड़े बड़े टेररिस्ट हुआ करते थे, वो व्हाइट कॉलर टेररिस्ट थे। वो पढ़े लिखे हुआ करते थे। हम आप जैसे एक मिडिल क्लास या बिलो मिडिल क्लास से निकले हुए लोग हुआ करते थे, और ये ऐसे हिंसक बन गए, ऐसे इनका ब्रेन वॉश किया गया कि ये टेररिस्ट बन गए। अब ये टेररिस्ट क्यों बने, इनका ब्रेन वॉश कैसे हुआ, ये तो कोई मनोचिकित्सक ही बता सकता है, कोई साइकियाट्रिस्ट ही बता सकता है। हम तो इस बारे में ज्यादा नहीं बता सकते, पर ये बड़ी चिंता का विषय है। आज दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ, इस बम ब्लास्ट में कई डॉक्टर्स और ऐसे प्रोफेशनल डॉक्टर्स जो कि प्रैक्टिस कर रहे थे, जो कि लोगों का इलाज कर रहे थे, उन्हें पकड़ा गया है। जिसने कार में बम ब्लास्ट किया और खुद भी उस ब्लास्ट में मर गया, डॉक्टर उमर, वो डॉक्टर मुजम्मिल उमर भी एक डॉक्टर था, और डॉक्टर का काम था लोगों की जान बचाना, लेकिन इस इंसान ने जान बचाने की बजाय मासूम लोगों की जान ली। क्यों करते हैं ये लोग ऐसा? कैसे इनका जमीर जो है वो इन्हें अलाउ करता है कि ये इतने हिंसक घटना को अंजाम दें?
ये सोचने वाला विषय है और चिंता का विषय भी है। सरकार और एजेंसियां फिलहाल इसमें गहन जांच कर रही हैं और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसको सजा मिलेगी और मिलना भी चाहिए। ऐसे लोगों को बचना नहीं चाहिए। और जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो पढ़ लिख कर वो कर रहे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि वो किसी के बहकावे में ना आए। धर्म के नाम पर या किसी और वजह से वो आपको यदि बहकाने की कोशिश करें तो आप ना बहकें। आप अपने ज्ञान और विवेक का इस्तेमाल करें और उस अपने ज्ञान और विवेक से ये सोचें कि क्या किसी की जान लेना कहाँ तक सही है। आपके ये सब कदम उठाने के बाद आपके परिवारजनों का क्या होता है, आपके स्वजनों का क्या होता है, आपके साथ में जो आपके मित्रों का उनका क्या होता है। कई लोगों के ऊपर जो है बड़ी विपत्ति आ जाती है। फिर जांच एजेंसियों के दायरे में वो लोग भी आ जाते हैं और फिर उन्हें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस तरीके की चीजों से बचें। और इन व्हाइट कॉलर टेररिस्ट की वजह से कई ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर अब लोग उन पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। कैसे भरोसा करेंगे? उन्हें भी ये डर सताता रहेगा कि कहीं ये भी तो टेररिस्ट नहीं है। हालांकि वो टेररिस्ट बिल्कुल नहीं है, वो एक इनोसेंट लोग हैं, हम आप जैसे लोग हैं। लेकिन 0.01% लोगों की वजह से 99.9% लोग मुसीबत में पड़ जाते हैं। ये बात इन्हें कब समझ में आएगी? ये तो हमारा विषय था आतंकवाद के ऊपर, जो कि एक संवेदनशील विषय था और हमें लगा कि हमें इस संदेश को आप तक पहुंचाना चाहिए और जो मेरी व्यक्तिगत भावना है वो भी मैं प्रदर्शित करना चाहता था, तो मैंने आपके सामने प्रदर्शित करी। फिलहाल इसके लिए इतना ही। और किसी मनोचिकित्सक से हम बात करके फिर हम इस बारे में दोबारा से एक नया वीडियो तैयार करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।